हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो बचा हुआ जो हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था, जो बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टारगेट बेस्ड क्वेश्चन को आपके सामने बताया गया है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो में मैं उदाहरण प्लस जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, बचे हुए पार्ट हैं, उन सभी को मैं कवर करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो मैंने 11 पार्ट तक आप लोगों को कवर करा दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यामिति आकृतियों की समरूपता। आज हम लोग कवर करने वाले हैं ये 12 पार्ट, जिसमें हम लोग वृत्त एवं स्पर्श रेखाओं के बारे में बात करेंगे। तो अब मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बताने जा रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चनों को आपको पढ़ करके जाना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वृत्त एवं स्पर्श रेखाओं में, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि इस चैप्टर से ज्यादातर क्या पूछा जाता है, प्रमेय पूछा जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रश्नावली को छोड़ दें, प्रश्नावली भी आपको पढ़ते चलना है, प्रश्नावली पे भी ध्यान देना है, लेकिन प्रश्नावली में उतना ध्यान नहीं देना जितना आपको प्रमेय पे ध्यान देना है। ठीक है, प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को आप पढ़ना, बाकी क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। लेकिन प्रमेय जो मैं बताऊंगा, खास तौर पे इस प्रश्नावली से 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय, वो 101% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसकी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पेज नंबर आप निकालिए 275। इसमें देखिए सबसे नीचे साइड इधर प्रमेय नंबर 3 दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये प्रमेय और इसका विलोम, हालांकि विलोम उतना पूछता नहीं है, लेकिन ठीक उसी के पीछे प्रमेय नंबर 4 दिया है, उसी का विलोम है, उल्टा है। तो ये दोनों आप देख सकते हो, लेकिन आप प्रमेय नंबर 3 जरूर 101% पढ़ करके जाइएगा। ये एग्जाम में आने की इस साल संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट प्रश्नावली की तरफ। तो फर्स्ट प्रश्नावली में कुछ नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके केवल हल करना है। तो आप पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन केवल देख लीजिएगा, काफी है प्रश्नावली 1 के लिए। बस बढ़ते हैं नेक्स्ट। और कुछ प्रमेय है इंपॉर्टेंट, तो छठवां प्रमेय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर प्रश्नावली 2 आता है। प्रश्नावली 2 में आप दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन केवल पढ़िएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। फिर ये प्रमेय नंबर 7 देख लीजिएगा, पेज नंबर 285 पे प्रमेय नंबर 7 है, इसको देख लीजिएगा। प्रमेय नंबर 8 देख लीजिएगा, छोटा छोटा प्रमेय है। प्रमेय नंबर 9 देख लीजिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक कौन सा था? प्रमेय नंबर 3, उसको पढ़ लीजिएगा, बाकी को एक बार आप देख लीजिएगा। तो प्रमेय नंबर 9 देख लीजिएगा। फिर इस प्रश्नावली से आप क्वेश्चन देखिए, तो पहला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन कर सकते हैं प्रश्नावली 3 से। फिर आपका छठवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो कर सकते हैं। बस हो गया। अब आ जाइए प्रमेय नंबर 10, सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो है ये प्रमेय नंबर 3 और प्रमेय नंबर 10 जरूर पढ़ करके जाइएगा। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है और इस साल असाइनमेंट में भी ये मैं कराया हुआ हूं। यदि आपने वो असाइनमेंट नहीं देखी तो इधर आई बटन पे वो फ्लैश हो रहा होगा, जाकर के जरूर चेक कर लीजिएगा। प्रमेय नंबर 10 है, पेज नंबर 292 पे। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये वाला क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ, प्रश्नावली 4। तो इसमें से आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं और छठवां क्वेश्चन देख सकते हैं, बाकी को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 मैं बोला था, जिसमें से प्रमेय नंबर 3, प्रमेय नंबर 10 और प्रमेय नंबर 12, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय है। प्रमेय नंबर 12 में बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा जो रहते हैं वो लंबाई में बराबर होते हैं। ये आपको जरूर पढ़ करके जाना है 3 प्रमेय को। अब और एक और मैं बता देता हूं आपको इंपॉर्टेंट प्रमेय। तो प्रमेय नंबर जो 13 है, प्रमेय नंबर 13 जो है पेज नंबर 302 पे, प्रमेय नंबर जो 13 है इसको भी आप पढ़िएगा, क्योंकि ये भी कई बार पूछा है एग्जाम में। लेकिन 3 को तो डेफिनेटली आप पढ़ करके ही जाइएगा, 100% एक ना एक तो आपका आएगा एग्जाम में। तो प्रमेय नंबर 13 भी आप पढ़ लीजिएगा। बस हो गया। चलते हैं प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली आप दूसरा नंबर देख सकते हैं और छठवां नंबर देख सकते हैं। बस हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ज्यामितीय रचनाएं। तो इसमें तो यार सीधा सीधा अगर मैं बात बोलूं तो सीधा इसमें आप केवल और केवल इस पार्ट में आप केवल अंतःवृत्त
परिगत वृत्त बनाने का आइडिया आपको आना चाहिए। अंतःवृत्त कैसे बनाते हैं, परिगत वृत्त कैसे बनाते हैं, उसको आप सीख लीजिएगा, उसी से क्वेश्चन पूछता है। और प्रश्नावली 1 आप बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला वहां से। प्रश्नावली 2 पे आ जाइए। ये ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है इतना बटे इतना वाला। देखिए प्रश्नावली 2 पे जो क्वेश्चन है 3/5 गुना, 3/4 गुना, 2/3 गुना, ये वाला क्वेश्चन करके आएगा ये क्वेश्चन, और अथवा करके आपको देगा परिगत वृत्त या अंतःवृत्त बनाने के लिए। तो परिगत वृत्त या अंतःवृत्त आपको प्रश्नावली 3 पे मिलेगा, पीछे साइड पेज नंबर 328 पे देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज पर परिगत वृत्त बनाइए, फिर उसी के नीचे अंतःवृत्त बनाइए, परिगत वृत्त अंतःवृत्त दोनों बनाइए। तो आप कुल मिला करके सीधा अगर मैं बात करूं तो आप अंतःवृत्त या परिगत वृत्त इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, अथवा करके प्रश्नावली 2 से एक आध क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जो है बनाने के लिए। मतलब समरूप त्रिभुज बनाने के लिए इतना बटे इतना गुना होना चाहिए करके समरूप त्रिभुज बनाने के लिए आपको क्वेश्चन कर सकता है, जो प्रश्नावली 2 में आप देख करके चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा, बड़े क्वेश्चन में पूछता है, 6 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है भाई इस पार्ट से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये गणितीय कथनों की जांच है, इसमें 2 या 3 नंबर का 1-2 सवाल पूछता है, बस ज्यादा कुछ नहीं पूछता, तो इसमें उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। देखिए प्रश्नावली 1 पेज नंबर 338 पे आ जाइए। इसमें आप देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में पहला दूसरा तीसरा ऐसे दिया हुआ है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली पे देखिए क्या है, कथन सत्य है या असत्य, ये वाला पढ़ लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। प्रश्नावली 3 भी आप स्किप कर सकते हैं, या इसका चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा और पांचवा पढ़ सकते हैं, बस हो गया, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर का एक आध क्वेश्चन पूछता है इससे। अब आते हैं मेन हम लोग, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये वाला जो चैप्टर है क्षेत्रमिति का चैप्टर है, इसमें से एक 2 या 3 नंबर का छोटा क्वेश्चन देगा और एक बड़ा क्वेश्चन भी देगा, 2 तरह का क्वेश्चन करता है। तो इसमें सीधा सीधा आप अगर मैं क्वेश्चन टिक कराऊं तो पहला तो आप प्रश्नावली एकदम स्किप कर दीजिएगा, घन घनाभ वाला है, अगर पढ़ना ही है तो आप पहला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और तीसरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बस। मेन आते हैं हम लोग प्रश्नावली 2 पे। तो प्रश्नावली 2 पे आपको पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, और फिर इसके बाद 6वां नंबर, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 16, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। मेन आगे चलते हैं प्रश्नावली 3 पे, शंकु के बारे में दिया गया है, कोण के बारे में, तो इसमें भी आप कर सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इंपॉर्टेंट है, और 8वां इंपॉर्टेंट है, 9वां इंपॉर्टेंट है। ये जो कितने वाला क्वेश्चन है ये पूछता है आपसे कि कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। एक बेलन है, एक शंकु है, तो बेलन को पिघला करके कितना शंकु बनाया जा सकता है, या शंकु को पिघला करके कितना बेलन बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा आप, बस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है प्रश्नावली 4। इससे रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, उसको जरूर आप पढ़ करके जाइएगा, जिसमें आप देखिए 5वां नंबर, 6वां नंबर, फिर इसके बाद 10वां नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, इतना जरूर पढ़ करके जाइएगा। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आने की पूरी तरह से संभावना, या इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ। तो इस प्रश्नावली में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो दूसरा और चौथा पढ़ सकते हैं, बस हो गया। फिर आते हैं हम लोग आंकड़ों का विश्लेषण। इसमें आपको वही है, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक पढ़ना है, तो बस उसके अलावा आपको पढ़ना नहीं है। इसमें भी अगर 3 चीजें मैं बता रहा हूं, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीज में से कम आपको 2 चीजें बनानी आनी चाहिए, या तो समांतर माध्य मध्यिका बनाने आना चाहिए, या मध्यिका और बहुलक बनाने आने चाहिए, या बहुलक और समांतर माध्य बनाने आने चाहिए। मतलब 3 में से कोई 2 तो एकदम अच्छे तरीके से आना चाहिए। आना वैसे आपको तीनों चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग एग्जाम टारगेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको केवल 2 भी अगर आप पढ़ करके जा रहे हो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अथवा करके ये क्वेश्चन करता है, या तो समांतर माध्य बनाने के लिए देगा, अथवा करके आपको देगा
मध्यिका या फिर बहुलक बनाने के लिए। तो आप 2 पढ़ करके जाइएगा, एक डेफिनेटली फंसेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें प्रश्नावली 1 पे, 2 ही प्रश्नावली है इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं। तो प्रश्नावली 1 पे अगर हम लोग बात करें तो आप तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसमें तीसरा नंबर पढ़ लीजिएगा, छठवां सातवां देख सकते हैं आप, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मेन जो है आपका ये वाला प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2 इसका, प्रश्नावली 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला नंबर समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए है, फिर दूसरा नंबर बहुलक ज्ञात करने के लिए है, तीसरा नंबर फिर समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए है, चौथा नंबर समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए है, और 5वां नंबर आपका मध्यिका ज्ञात करने के लिए है। तो ये पूरा क्वेश्चन आप प्रश्नावली 2 का पढ़ करके जाएगा। इसी तरह से आपको टेबल दिए हुए रहेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मैथ्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। उदाहरण की बात करेंगे हम लोग, तो उदाहरण आप जैसा जैसा मैं सवाल आपको बताया हूँ पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उसी से रिलेटेड उदाहरण देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उन सारे उदाहरणों को आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसका आंसर तो आपको बुक में ही मिल जाएगा, राइट। और एक चीज, मैथ्स का तो ये कंप्लीट हो जाता है 2 पार्ट में पूरी तरह से। और यदि आपको साइंस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और कमेंट में यस जरूर लिखिएगा कि हाँ मुझे साइंस का चाहिए, तभी मुझे समझ में आएगा, तो मैं साइंस का बना करके वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कराऊंगा, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, राइट। तो वीडियो में यदि आप लोग अभी तक बने हुए हो, वीडियो समझ में आई होगी, तो वीडियो पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।